नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़रूरी होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो जुड़ी हुई है हम सब के घर से। दोस्तों, हम सब के घर में खाना बनता है, सब्जियां बनती हैं, पराठे बनते हैं और देखिए सब्जी के अंदर छौंक लगाया जाता है, पराठे को फ्राई किया जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारे घर में पकोड़े बनते हैं और भी बहुत चीज़ें हैं। जैसे जैसे हम दिनचर्या में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें तली हुई और ज़्यादातर ऑयल की चीज़ें हमें पसंद आती हैं। तो ऑयल के अंदर बोले तो तेल के अंदर हमें किस तरीके का तेल यूज़ करना चाहिए और हम एक लिमिट में कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमारा सवाल है कि क्या सरसों का तेल हमारे सेहत के लिए अच्छा है। दूसरे नंबर पर बात करें तो क्या रिफाइंड ऑयल जो सच में हेल्दी है। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो क्या जो ये नारियल तेल है वो हर किसी के लिए अच्छा है। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा कि क्या हम एक ही तेल बार बार यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हर रोज़ जो हमने अपनाया हुआ है क्या वो रेगुलर चलने दें या फिर बीच में छोड़ छोड़ के कोई और भी यूज़ कर लें। ठीक है, इसमें आपको कितना बेनिफिट रहेगा कि हम एक ही तेल वर्षों से यूज़ कर रहे हैं और उसको अब छोड़ें या फिर रेगुलर करते रहें, यानी कि एक तेल पर निर्भर रहें या फिर हमें बदलना चाहिए। तो ऐसे ऐसे सवालों का जवाब मैं आज की वीडियो के अंदर लेके आ गया हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो मार्केट में दिखाया गया है तेल को लेकर के कि किसी पे लिखा होता कि हेल्दी हेल्दी फ्रेंडली, किसी पे लिखा था लाइट, किसी पे लिखा होता है क्रोस्टर फ्री और किसी पर लिखा होता है भाई डाइजेशन, यानी कि अच्छे से आपको पच जाएगा। और लाइट लिखा होता है, बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं ताकि आप लोग उसको तुरंत खरीद लें। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर सब सच्चाई आप लोगों को बताता हूँ और कौन सा तेल किस टाइम खाना चाहिए और कैसे कैसे लेना चाहिए मैं आज आपको बताऊँगा। दोस्तों, मैं आज की वीडियो के अंदर तीन तेल प्रकार के तेल की बात करूँगा। सबसे पहले सरसों का तेल, दूसरे नंबर पर रिफाइंड और तीसरे नंबर पर कोकोनट का तेल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो की करते हैं शुरुआत, और शुरुआत करते ही हम सबसे पहले जानेंगे क्या हमें तेल का सेवन करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, इसका एक स्पष्ट जवाब तो नहीं है कि नहीं और या फिर हाँ या फिर कुछ भी जो बोला जाए कि एक स्पष्ट जवाब नहीं है। लेकिन परंपराओं की मान्यताओं को देखते हुए बोला जाए कि बहुत सालों से हमारे देखे जाए पूर्वज बहुत अलग अलग प्रकार के तेलों का यूज़ करते हैं। तो हम इसका स्पष्ट जवाब तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसे हम घर पे सब्ज़ी बनाते हैं और खाते हैं, उसका जो छौंक लगता है उसका स्वाद के लिए भी क्या पता हम इसको यूज़ कर रहे हों, क्या पता हम और तरीके या फिर हमें इन चीज़ों की सुगंध अच्छी लगती हो उस प्रकार से हम इनका यूज़ कर रहे हो। लेकिन ये एक स्पष्ट जवाब नहीं है। हाँ, आप लोग अगर आपको हेल्दी लगता है तो आप लोग खा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ एक बात आती है, जैसे सरसों का तेल है बहुत पहले से चला हुआ आता आ रहा है और बहुत सारे लोग खाते हैं। लेकिन मान्यताओं में ये भी माना गया कि यह अगर सब्जियों के साथ अगर खाया जाए तो बहुत से विटामिन को ये बूस्टअप करता है, यानी कि बूस्ट करता है और बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी फील होती है और बहुत ताकत भी मिलती है। और इसके साथ साथ जैसे सरसों का तेल के साथ साथ घी का भी प्रयोग होता है। बहुत ज़्यादा चीज़ ऐसी मिलेंगी जो जिनका आंसर स्पष्ट तरीके से नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको तीन तरीके के ऑयल बताऊंगा कैसे कैसे यूज़ करने से कैसे नहीं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम सरसों का तेल की। देखिए दोस्तों, परंपराओं की मान्यताओं के अनुसार बहुत सालों से यह तेल हमारे पूर्वज यूज करते आ रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारी आयुर्वेदिक के बुकों में लिखा हुआ है कि जो सरसों का तेल है वह हमारे खाने के लिए बहुत ही उत्तम है। क्योंकि दोस्तों, यह सिर्फ प्रोसेस नहीं होता है, सीधा यूज किया जाता है।
ठीक है। और इसमें क्या है कि विटामिन, फाइबर सब कुछ मिला होता है, क्योंकि सीधा खेतों से आता है, ठीक है। लेकिन कई कंपनियां क्या करती हैं, इसमें भी मिलावट करके बेचने लग गई है। लेकिन अगर आप सीधा सरसों ले किसान से और फिर निकलवा के खाएं तो उसमें बहुत ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा। इससे बहुत ज़्यादा विटामिन भी मिलती हैं, और इससे सब्जी का या फिर बोले परांठों का वो अत्यधिक स्वाद भी बढ़ जाता है। आप लोग रिफाइंड वगैरह से खाओगे और ये सरसों का तेल से खाओगे, आपको अलग फ़र्क दिखेगा। तो दोस्तों बात यह है कि सरसों का तेल पुराने समय से चला हुआ है और एक ऑर्गेनिक चीज़ है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, इसको आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको हद से ज़्यादा भी सेवन करना खतरनाक माना गया है, क्योंकि इससे फैट बढ़ता है, मोटापा बढ़ता है, जिससे शुगर वगैरह की भी प्रॉब्लम धीरे धीरे आने लग जाती है। शुगर हालांकि तेल से तो नहीं आती है, क्योंकि तेल से आता फैट, फैट बढ़ता है, जिससे चीनी की ललक लगती है मीठे की, और मीठे खाने से फिर शुगर बढ़ जाती है, इसलिए उसको ऐसे जोड़ा गया है, ठीक है। लेकिन खाने में कोई दिक्कत नहीं है, हम सब्जी के अंदर 1 या 2 चम्मच का छोंक लगाते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप भर भर के इसको यूज करते हैं तो उसमें दिक्कत आएगी। वैसे आप सबसे हेल्दी इसी को माना गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं तो दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 2 पर नारियल तेल की। दोस्तों नंबर 2 पर आता है हमारा नारियल तेल, जो कि दोस्तों एक अलग तरीके के से आपको देखने को मिलेगा। कहीं कहीं आपको कभी देखा नहीं होगा कि बहुत सारे लोगों ने कि नारियल तेल से भी चीज़ें बनती हैं, लेकिन हम दक्षिण भारत में जाके देखेंगे तो लगभग हर घर में नारियल तेल का यूज होता है। वहाँ पर खाने के साथ नारियल का तेल यूज किया जाता है। देखिए दोस्तों अगर आप किसी अलग फील्ड में हैं, जैसे उत्तर भारत में हैं, तो आप सरसों का तेल यूज़ करेंगे। अगर आप दक्षिण भारत में हैं तो वहाँ पर आप नारियल तेल का यूज़ करेंगे। इसका पड़ाव यही है, जिस स्थान पर आप रहते हैं या फिर आप सालों से इसका यूज़ करते आ रहे हैं तो आप इसका यूज़ कंटिन्यू रख सकते हैं, क्योंकि आप बदलोगे तो दूसरा तेल का कोई भी स्वाद आपको नहीं पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक क्षेत्रीय तेल बोला जा सकता है। दोस्तों इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा तेल है, क्योंकि यह नारियल से बना होता है। देखिए इसमें विटामिन सभी फाइबर वगैरह जो भी होता है अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपने इसकी कंटिन्यू को छोड़ देते हैं या किसी और ऑयल पे जाते हैं तो वो आपको अच्छा नहीं लगता है, जिसके कारण आप लोग थोड़े दिक्कत में आएंगे। नहीं तो ऑयल बहुत अच्छा है, कोई भी परेशानी नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम आगे। दोस्तों अब नंबर 3 पर आता है रिफाइंड ऑयल। दोस्तों रिफाइंड ऑयल और बाकी के जो मैंने 2 तेल बताए हैं उनमें फ़र्क क्या है। देखिए दोस्तों बताता हूँ मैं आपको तेल की एक सच्चाई। देखिए दोस्तों तेल का मतलब होता है कि आपको सीधा उसको डायरेक्ट यूज़ करना। अगर आप उसको डायरेक्ट यूज़ नहीं करते, उसको बार बार यूज़ करते, एक ही ऑयल को बार बार यूज़ करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। अगर आप ऑयल है उसको सीधा यूज किया और खाया तो वो आपके लिए इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन आप किसी भी ऑयल को बार बार उबालोगे, जैसे समोसे वाला करता है, बार बार एक ही तेल में निकालता रहता, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन दोस्तों बात करते हैं रिफाइंड ऑयल की। रिफाइंड ऑयल एक प्रोसेसिंग ऑयल है, जो कि बार बार कई कई प्रक्रियाओं से बार बार उबाला जाता है, बार बार कई कई प्रक्रियाओं से निकाला जाता है, जिसके कारण वो बहुत ही प्रोसेस्ड है। यानी कि बहुत ही ऐसा मानो कि उसके अंदर कुछ है नहीं। आप एक ऐसा मानो कि आपको एक डिब्बा पकड़ा दिया एक अच्छा बिल्कुल साफ़ सुथरा, लेकिन जब आप उसको खोलोगे उसके अंदर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खाली है। तो इसी तरीके से रिफाइंड के अंदर कुछ होता नहीं, बिल्कुल खाली होता है। कोई प्रोटीन, कोई भी किसी भी प्रकार का आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा उससे, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इसकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाती है। भले ही कंपनी वाले लिखते हो हेल्दी ये वो फलाना डिब्बा, बहुत कुछ लिखते हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता है। देखिए रिफाइंड का मतलब क्या होता है, रिफाइंड का मतलब होता है कि बार बार उसको साफ़ करना, ठीक है। तो
ऑयल को तो लेते हैं, लेकिन उसको बार बार साफ़ करने की वजह से उसके सारी की सारी अच्छी चीज़ें निकल जाती हैं और भी जो बचता है वो खाली खोखा ही बचता है, यानी कि कुछ उसके अंदर है ही नहीं। तो इससे को आप यूज़ करोगे तो आपका मोटापा इतना बढ़ेगा, इतना फैट आएगा, जितनी बीमारी आती हैं जिसका कोई अंत नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं, छोड़ा जाए, नहीं छोड़ सकते हैं तो वीक में एक बार आप ले सकते हैं। देखिए, इससे हानि तो नहीं लगेगी, आपको तुरंत हानि नहीं होगी, लेकिन लंबे समय में ये रिफाइंड ऑयल खाने से आपको हानि ज़रूर दिखेगी। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो का पूरा कैलकुलेशन, यानी कि आपको तेल कौन सा खाना चाहिए या फिर कौन सा नहीं खाना चाहिए। दोस्तों मैं बोलूँगा कि सरसों का तेल बेस्ट है, इसको खाइए और अपने जो भी है प्रोडक्ट का स्वाद इससे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, रिफाइंड ऑयल सिर्फ खाली ही कुछ प्रोटीन वगैरह नहीं मिलेगा। हाँ, आप सरसों का तेल लेते हैं तो आपको सब कुछ मिलता रहता है। ठीक है, हाँ, वो नारियल का तेल भी अच्छा है, लेकिन दूसरे नंबर पर है, सबसे पहले नंबर पर तो सरसों का तेल ही है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।